हेलो दोस्तों, क्वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं खास मुद्दों पर कई प्रकार के वीडियो बनाता हूं और आज मेरा जो खास मुद्दा है वीडियो बनाने का, यह है बहुत ही ज्वलंत जो मुद्दा है यह है कम्यूटेशन का। इश्यू ऑफ स्टे ऑर्डर ऑन रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन। आपको पता है, कुछ दिन पहले माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने 10 साल 8 महीना जिसकी रिकवरी हो गई है कम्यूटेशन की, उस पर स्टे लगा दिया था। और जैसे ही स्टे लगाया गया, उसके बाद कई पिटिशनर्स ने हाई कोर्ट में, एएफटी में एप्लीकेशन डालना शुरू कर दिया स्टे के लिए। और एक बाढ़ सी आ गई। एएफटी में भी दिल्ली में ऐसा केस हो गया है, उसको मैं डालूंगा। उन्होंने बताया है मेरे को यहाँ केस हो चुका है, उसको भी बताऊंगा। लेकिन आज मैं ये हरियाणा गवर्नमेंट का लेटर बता रहा हूँ और ये पढ़ के बताऊंगा, और पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया। क्योंकि एक प्रकार की हाई कोर्ट में बाढ़ जैसे आ रही थी, जिसकी 10 साल और उससे ऊपर रिकवरी के हो गए थे। अब 10 साल 8 महीने पर रिकवरी जिसकी हो चुकी है, उस पर स्टे लग रहा है। लेकिन लगभग आपको पता है, गुजरात सरकार में 13 साल और हिमाचल प्रदेश में 12 साल, ऐसी चर्चाएं राजस्थान में चली रही थी। अभी तो पता नहीं हुआ या नहीं हुआ वहां पर। तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं, या 10 साल 8 महीने माने, या हम 12 साल माने, तो 12 साल है 2012 में जो व्यक्ति रिटायर हुआ है जनवरी से लेकर के जुलाई तक, उसको 12 साल हो चुके हैं। हम हिमाचल वाला ही मान लेते हैं जब ये फाइनल ऑर्डर आएगा। तो जो व्यक्ति 12 साल कम्यूटेशन का पैसा दे चुका है, उस पर रोक लग जानी चाहिए भारत सरकार के द्वारा। लेकिन भारत सरकार ने तो लगाई नहीं, स्टेट वाइज हो रही है। और हरियाणा सरकार ने 10 साल और उससे ऊपर यदि किसी की रिकवरी हो गई है तो वहां रोक लगा दी है, जब तक कि वेकेशन ऑर्डर नहीं आता है। यानी जब तक कि जो इंटरिम ऑर्डर हाई कोर्ट का आया, तब तक नहीं लग जाता है। अब मैं इस लेटर को पढ़ के बता देता हूं और साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि इसमें हुआ क्या है। लेटर है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, ये वाला वित्त विभाग ने निकाला है एक, और इसका लेटर का नंबर है ये, फ्रॉम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा। फाइनेंस डिपार्टमेंट को गया हुआ है और प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को गया है, डायरेक्टर जो ट्रेजरी और अकाउंट उनको गया हुआ है। और इसका सब्जेक्ट है, 16/7 को निकाला है, इश्यू ऑफ स्टे ऑर्डर ऑन रिकवरी ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। ये इसका सब्जेक्ट है। अब इसको मैं अपने मोबाइल से पढ़ के बता देता हूं। ने कहा है कि आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस डिपार्टमेंट्स मेमो नंबर। कई मेमो नंबर दे रखे इन्होंने, इस पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनका रेफरेंस लेकर के इन्होंने क्या कहा है, इन कंप्लायंस टू इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन वेरियस CWPs, द नेसेसरी डायरेक्शंस to stop the recovery of commuted value of pension till the vacation of stay orders from pensioners petitioner in CWPs who has completed 10 years of retirement or above have already been issued to your office। ने बोला कि जो पेंशनर्स हैं, या तो जो पिटिशनर हैं वो भी, या पेंशनर हैं जो 10 साल और ऊपर से नौकरी कर बैठे हैं, उनके लिए ऑलरेडी इश्यू ऑर्डर जा चुके हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड फर्दर लिटिगेशन इन द मैटर। अब इनका मुख्य उद्देश्य था कि इस पर लिटिगेशन, यानी कोर्ट में केस पर केस होते जा रहे थे, बाढ़ सी आ रही थी, उसको रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हैज कंसीडर्ड द इश्यू एंड डिसाइडेड। तो स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो बाढ़ जा रही है, ये पैसा खर्च हो रहा है पिटीशन का, इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। तो इन्होंने एक यूनिवर्सल ऑर्डर निकाल दिया। और यूनिवर्सल ऑर्डर यह है कि जिसकी कम्यूटेशन कटते कटते 10 साल और उससे ऊपर हो गए हैं, उस पर कम्यूटेशन नहीं काटा जाए। To stop the recovery of commuted value of pension till the vacation of stay order from all pensioners including petitioners of state government who has completed 10 years of retirement or above। अब क्लियर हो गया कि जो लिटिगेशन हो रहे थे कोर्टों में, जो बहुत बड़ी मात्रा में लोग जा रहे थे, उसको रोकने के लिए इन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया है। अब स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार के ऑर्डर्स चंडीगढ़ हाई कोर्ट का
रेफरेंस लेकर के सभी स्टेट गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए, क्योंकि ये तो दूसरी जगह भी केस हो रहे हैं। अब क्योंकि एएफटी में भी केस हो रहे हैं और लोग भाग रहे हैं, अब इसका जब तक फाइनल आदेश नहीं आता, अब मैं ये मान के चलता हूं कि इसका फाइनल आदेश बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बन चुका है और इस पर भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। यदि वास्तव में ही रिकवरी 10 साल 8 महीने में हो रही है या फिर 12 महीने में होती है, 12 महीने में तो होती है, 12 महीने से ऊपर नहीं जानी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं जाती, हमने कैलकुलेशन कर रखा है। लेकिन जिन्हें 10 साल 8 महीने में निकाला वो भी सही हो सकते हैं, जो कोर्ट में उन्होंने केस किया है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो सकते हैं। तो इस प्रकार का जो अलग अलग कम्यूटेशन का पीरियड है, इसको एक पीरियड करने की जरूरत है। तो हम भारत सरकार से भी, अन्य स्टेट सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि जब तक चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, जब तक इस पर रिकवरी पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि ये तो बाद में कट सकता है। जैसा ही कहेगा कोर्ट से जो फैसला होगा वो एक मान्य फैसला होगा और लॉजिकल फैसला होगा। तो मैंने ये लेटर इसलिए डाला था कि हरियाणा में और शायद पंजाब का भी निकल चुका है, शायद उनका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का निकला था या फाइनेंस डिपार्टमेंट का निकला नहीं निकला, लेकिन हरियाणा में किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में केस लगाने की जरूरत नहीं है, बेकार का पैसा खर्च नहीं करें, क्योंकि हरियाणा के जो सरकार सिविल कर्मचारी हैं उन पर ऑलरेडी लग चुका है। अब आए मिलिट्री वाले, अब मिलिट्री वाले कहाँ जाए? तो मिलिट्री वाले तो एएफटी में ही जाएंगे। तो 2012 के बाद यानी जनवरी 2012 से लेकर के और जुलाई 2012 तक जो भी हैं उनको 12 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब 2011 कोर्ट के आदेश के अनुसार 2011 में जो रिटायर हुए हैं, या फिर हम ये सोच लें कि हिमाचल प्रदेश ने 12 साल कर रखी है तो 2012 में जो रिटायर हुए हैं लगभग उनका कम्यूटेशन पूरा हो चुका है। तो ये अननेसेसरी जो प्रॉब्लम आ रही है इसको भारत सरकार को तुरंत सुलझाना चाहिए। और ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपको देने के लिए, खास करके हरियाणा के लोगों के लिए, कि आपके यहाँ पर आपको जा करके किसी प्रकार से कोर्ट में केस नहीं करना है, खास करके सिविलियंस के लिए। और एक प्रकार की सूचना ये हमारे आर्मी वालों के लिए भी थी, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा कि एएफटी दिल्ली में केस हो चुके हैं इसको रोकने के लिए। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।